जिस भजनलाल सरकार पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर में कांग्रेस सरकार को रेप और दलितों पर अत्याचार को लेके आम जनता के बीच में गई, लेकिन आज वही आम जनता या दलित की बेटी के साथ में अगर बलात्कार हो जाए तो शायद भजनलाल सरकार पे भी एक तरह से या बीजेपी सरकार पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि चुनाव के टाइम पे जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन अब वो वादे शायद उल्टे दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ में एक ऐसी बच्ची है जिसके साथ में रेप हुआ है और न्याय की गुहार लगाने के लिए कई पुलिस अधिकारियों के पास भी जा चुकी है और आज कमिश्नर साहब के पास भी गई, लेकिन कहीं पे भी न्याय मिलने की उम्मीद शायद उसे दिखाई नहीं दे रही है। हमारे साथ में बच्ची जिसके साथ रेप हुआ है, क्या था पूरा मामला ये बताइए। पूरा मामला ये था कि मैं जॉब के रिगार्डिंग गई थी लड़के के पास। मैं जॉब के रिगार्डिंग गई थी तो उसने मेरे से बोला था कि सर हैं आपका इंटरव्यू लेंगे, तो मैं वहाँ पे गई होटल में। उसने मेरे को बुलाया तो 15 से 20 मिनट बाद में कोई सर नहीं आया। उसने मेरे को नशीला पदार्थ सूंघा के मेरे साथ गलत किया। फिर मैं बिना कपड़ों के थी, मैंने उनसे बोला कि मेरे साथ क्या किया है, तो मेरे को डराता है, धमकाता है, मेरे साथ मारपीट की, मेरे को जब मेरी जाति के लिए बोला, मेरे को जान से मारने की धमकी दी है उसने। और मैंने कमिश्नर साहब के पास गई हूँ मैं आज, तो उन्होंने बोला है कि कल आना, तो सारी फाइल मंगवा के जांच करवाएंगे। अच्छा, क्योंकि मामला रेप का है, क्योंकि आप जॉब की तलाश में जयपुर आई अपने गांव से, क्या आपको कैसे दोस्ती हुई, कैसे आपसे संपर्क किया, ये पूरी बताइए। मेरी इंस्टाग्राम पे उससे बात हुई थी। मैंने उनसे बोला था कि मेरे को जॉब चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि मैं आपको जॉब दिलवा दूंगा। मेरी नज़र में एक सर है तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप वहाँ पे आ जाना। उस दिन मेरे को 21 तारीख का उन्होंने टाइम दिया, दिन दिया, दोपहर 2 बजे मैं वहाँ पे पहुँची थी। क्या लड़के का क्या नाम है, कैसे दोस्ती हुई, कैसे इंस्टाग्राम पे? लड़के का नाम योगेश सोनी है, फादर का नाम उसके संतोष सोनी है। और कैसे, जो इससे पहले से ही दोस्ती हुई थी या जयपुर आने के बाद दोस्ती हुई? नहीं, मेरी इंस्टाग्राम पे बात हुई थी उससे, बस इंस्टाग्राम पे बात हुई थी। उससे पहले मेरी कोई दोस्ती नहीं थी उससे, बस जॉब के रिगार्डिंग मेरी बात हुआ करती थी उससे। आपके जब साथ में ये घटनाक्रम हुआ तो आप पुलिस के पास गए, तो पुलिस की तरफ से क्या रहा? पुलिस की तरफ से ये रहा, पुलिस ने FIR मेरी काट दी है। उस आरोपी को 2 दिन जेल में रख के उसे छोड़ दिया गया। तो आपने इसका विरोध नहीं किया कि जो 2 दिन जेल में रखा और उसे पकड़ा क्यों? मैंने विरोध किया। मैं कमिश्नर साहब के पास आज गई थी तो उन्होंने बोला ही कि करते हैं, इस चीज़ पे कार्रवाई करते हैं, बस ये चीज़ के मेरे को भेज दिया गया वहाँ से। क्योंकि कोर्ट के अंदर में जो पुलिस 164 के बयान लेती है और भी जो कार्रवाई करती है, वो आपके साथ हुई? मेडिकल वगैरह हुआ? हाँ, मेरा मेडिकल मुआयना सब हो गया, मेरे 164 के भी बयान हो गए, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही आरोपी के ऊपर। उसे छोड़ दिया गया है, वो निडर होकर बाहर घूम रहा है। क्या लगता है कि आज के समय पे जो सोशल मीडिया पे लड़के और लड़कियों की जो दोस्ती होती है वो सही है? क्योंकि जिस प्रकार से घटनाक्रम हो रहे हैं, शायद ऐसा इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ अंकुश लगना चाहिए सरकार की तरफ से। हाँ सर, बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि एक लड़की होती है जो विश्वास पे गई थी मैं, तो उसने मेरे साथ गलत किया, बट ये चीज़ें ठीक नहीं है। सरकार को इस चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए, बोलना चाहिए। ऐसे मेरे साथ नहीं, किसी और लड़की के साथ भी होगा। ये थी पीड़ित जो सरकार से अपील करना चाह रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि अगर हम देखें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही ज़्यादातर बलात्कार की घटनाएं होती हैं। लड़के लड़की आपस में दोस्ती करते हैं और दोस्ती करने के बाद में वो कहीं मिलते हैं और ज़्यादातर नशीला पदार्थ या नशीला पदार्थ सूंघा कर उनके साथ रेप किया जाता है, उनकी फिल्म बनाई जाती है और उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है जो आत्महत्या का रास्ता अपनाती है और कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है जो शायद हिम्मत करके अपने माँ बाप को बता के पुलिस में कंप्लेन करती है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जहाँ एक तरफ सही इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन कुछ मनचले लोग इसका गलत फायदा उठाकर भोले भाई लड़कियों को बेवकूफ बना के उनके साथ में रेप की घटना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब मामला पुलिस कमिश्नर की जांच के पास में है, पुलिस कमिश्नर अब इस जांच के आधार पर लड़कियों को कब तक गिरफ्तार करती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच भारत, जयपुर।